नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन टू I from 1 to j and j from 1 to n. We have to find value of this. दो समेशन आ गए यहाँ पर। तो ऐसे केसेस में आप बिल्कुल टेंशन ना लें, पहले इस समेशन, ये मानकर चलो कि एक ही समेशन तो है, आप ये मानकर चलोगे कि एक ही समेशन तो है, दो समेशन एक साथ नहीं देखोगे, आपको सिर्फ ये समेशन दिखना चाहिए। ये लिखा हुआ है समेशन 2 फ्रॉम I to j, मतलब 2 j टाइम्स ऐड हो रहा है, क्योंकि अगर कांस्टेंट का समेशन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है यहाँ पर i तो कहीं है नहीं, यानी कि 2 j टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, j टाइम्स ऐड हो रहा है तो ये 2 इंटू j। अब देखो 2 तो बाहर आ जाएगा बिकॉज 2 इज कांस्टेंट, j फ्रॉम 1 टू n j। इस समेशन को अगर आप ब्रेक करते हो तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस 2 कहाँ तक जाएगा, ये n तक, यानी कि दिस इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि आंसर इज n प्लस 1। सिमिलरली अगर 3 समेशन आ जाए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। I फ्रॉम 1 टू j, j फ्रॉम 1 टू k, k फ्रॉम 1 टू n। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। सबसे पहले इसे निपटाओ। मैंने क्या कहा, जब भी आप समेशन सॉल्व करते हैं तो यू हैव टू सी ओनली वन समेशन, सिर्फ एक समेशन की बात करनी है, और एक समेशन तो हमें आता ही है ना, आप दूसरे समेशन को मत देखो, एक समेशन देखो। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा j, 1 ऐड हो रहा है j टाइम्स। अब ये j is from 1 to k, यानी कि दिस इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये 1 प्लस 2 अप टू k लिखा हुआ है। दिस मीन्स वी हैव k 1 to n सम ऑफ k नेचुरल नंबर्स, k 1/2, टेक 1/2 कॉमन, समेशन k from 1 to n k square plus k, finally you will have summation k square k from 1 to n plus summation k from 1 to n, and this is equals to 1/2 n plus 1 2n plus 1 upon 6 n plus 1 upon 2। सही है। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, नाउ यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक्स और फ्रॉम योर मटेरियल वॉट एवर। ओके, थैंक्स। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट नेम HP। नंबर्स A1 A2 A3 up to AN are said to be in HP if 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 and so on 1 upon AN are in AP। यही सारा टॉपिक ये ख़त्म हो गया। यही मतलब इसी डेफिनेशन से ही ये बात क्लियर हो गई कि HP का कभी भी क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू AP बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स, तभी आप सोल्व करो। सीधा HP पे धावा मत बोलना, हमेशा उसे कन्वर्ट करेंगे आप AP में। AP के फॉर्मूले यूज़ करके आप चीज़ें कैलकुलेट करो और फिर उसे HP में कन्वर्ट करो। तो ये डेफिनेशन है HP की। फॉर एग्जांपल
1 2 3 सॉरी 1 1/2 1/3 आर इन HP। क्यों? बिकॉज 1 2 3 आर इन AP। ठीक है। स्टैंडर्ड HP, क्योंकि इसी से तो हमें nth टर्म पता चलेगी। स्टैंडर्ड HP, देखो स्टैंडर्ड HP क्या है? मतलब स्टैंडर्ड HP हम कैसे लिख सकते हैं? हम अगर फर्स्ट टर्म को A लिखें, अच्छा ये भी लफड़ा है, क्योंकि मैंने कहा कि आप इसे के रेसिप्रोकल्स लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड वो आएगी। तो एक काम ये कर सकते हैं हम कि 1/A, इफ़ 1/A इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ HP, तो हम लिख सकते हैं 1/A + D, 1/A + 2D एंड सो ऑन अप टू, अब आप ही बताओ nth टर्म क्या होगी इसकी? nth टर्म होगी 1/A + n-1D। तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे nth टर्म ऑफ HP इज 1/A + n-1D, वेयर फर्स्ट टर्म इज, वेयर फर्स्ट टर्म किसकी? HP की फर्स्ट टर्म A नहीं है, 1/A है। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट sum of n terms of a HP। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है n टर्म्स को कैलकुलेट करने का HP में, तो सिर्फ nth टर्म का ही फॉर्मूला रहेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। दिस इज nth, और इसमें भी A फर्स्ट टर्म ऑफ AP नहीं है, 1/A इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है, 1/A इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। तो क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए शुरू में ही 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज 1/7, एट्थ टर्म is 1/11, then find 20th term. Find 20th term. फिफ्थ टर्म ऑफ HP। तो HP कैसे लिखना है अपने को, मैंने आपको बताया ही है कि HP अगर आप लिखना चाहते हैं, देखो फिफ्थ टर्म ऑफ HP, एक काम करते हैं, हर चीज़ AP में कन्वर्ट करते हैं। तो इस HP के कॉरस्पॉन्डिंग जो AP है, मान लेते हैं उसे स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ AP में कन्वर्ट कर दिया मैंने ये मान लिया कि फिफ्थ टर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग AP, क्योंकि HP की अगर फिफ्थ टर्म 1/7 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो AP होगी उसकी फिफ्थ टर्म 7 होगी एंड एट्थ टर्म 11 होगी। तो AP जो AP है उसके हिसाब से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आएंगी। यानी कि D इज 4/3। D की वैल्यू अगर 4/3 हम पुट करते हैं तो A + 4D इज 7। D की वैल्यू 4/3 है। A इज 7 - 16/3। A इज 21 - 16। 21 - 16 यानी कि 5/3। अब आप सब कुछ AP के हिसाब से कैलकुलेट करो। पहले 20th टर्म AP की फाइंड करो, A + 19D। 20th टर्म AP की फाइंड करो, A + 19D, तो ये आ जाएगा A। व्हाट इज A? AP के हिसाब से 5/3 प्लस 19D। व्हाट इज D? 4/3। तो T20 की वैल्यू आ गई
5 प्लस 1900 के 76/3। ओके, तो 76 4 81/3 27। वाओ, व्हाट अ डेटा। अब 27 इज द 20th टर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एपी, यानी कि 20th टर्म ऑफ एचपी क्या होगी? एचपी की 20th टर्म होगी 27 का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/27। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले एक काम करते हैं कि कुछ खा। अगला कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, हार्मोनिक मीन्स की अगर हम बात करें तो वैसे ही चलेंगे यहाँ भी, सिंगल मीन। सिंगल मीन को कैसे डिफाइन करेंगे? H is said to be single harmonic mean of A and B if A, H, B are in HP। अब देखो कैपिटल H की वैल्यू क्या होगी? अगर ये HP में है तो ये किस में है? ये AP में है। अगर ये AP में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 2/H इज AB/A प्लस B, यानी कि H की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ओह सॉरी, एलसीएम के एलसीएम लेंगे, 2/H इज A प्लस B अपॉन AB, तो कैपिटल H की जो वैल्यू होगी वो होगी 2AB अपॉन A प्लस B। दिस इज सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। इसके बाद ऑन है ना सब कुछ। इसके बाद सिंगल मीन ऑफ n टर्म्स। सिंगल मीन ऑफ n टर्म्स, सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ n टर्म्स, ये मैं आपको बता दूं याद करने का तरीका। इसे आप ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन A पावर -1 B पावर -1। आप क्योंकि ये 1/A प्लस 1/B जब आप करोगे तो आपके पास एलसीएम वेलसीएम लेकर यही आएगा। तो n टर्म्स का जब HM आपको फाइंड करना है तो n अपॉन सभी जितने भी नंबर्स हैं सभी का रेसिप्रोकल। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंसर्शन ऑफ n HMs between A and B। इंसर्शन ऑफ n HMs between A and B। तो A एंड B के बीच में अपने को इंसर्ट करने हैं n HMs। इसका मतलब क्या हुआ कि A, H1, H2 and so on up to H and B are in HP। यही मतलब हुआ ना। अब HP का क्वेश्चन आ गया, कोई भी HP का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम कहेंगे 1/A 1/H1 1/H2 1/HN 1/B आर इन AP। फाइंड क्या करना है हमें? 1/H1 फाइंड करना है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1/A 1/B आर एंड पॉइंट्स एंड 1/H1 to 1/HN आर NAMs। अब क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि 1/HN H1 होगा क्या? 1/A प्लस D। 1/H2 क्या होगा? 1/A प्लस 2D एंड सो ऑन। 1/HN क्या होगा? 1/A प्लस ND। ठीक है, ये सिचुएशन आपके पास है, ये सिचुएशन आपके पास है।
तो डी कैसे फाइंड करेंगे हम? देखो 1/b इज n प्लस 2th टर्म, यानी कि 1/a प्लस n प्लस 1d। इस बात का मतलब ये हुआ कि 1/b माइनस 1/a इंटू 1/n प्लस 1, दिस इज वैल्यू ऑफ d। और d की ये वैल्यू आप पुट करते रहें, d की वैल्यूज आप पुट करते रहें तो आपके पास सारे HMs आ जाएंगे, आपके पास सारे HMs आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा कि ये नंबर्स 1/a एंड 1/b के बीच के AMs हैं, यानी कि इनका जो सम होगा समेशन I फ्रॉम 1 to n 1/hi, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ HMs, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ HMs, यानी कि 1/h1 1/h2 so on 1/hn, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ HMs आर AMs। इसका मतलब इनका सम होगा n टाइम्स सिंगल AM बिटवीन 1/a एंड 1/b, तो हम बोल सकते हैं n टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल HM ऑफ A एंड B। तो ये सिचुएशन आपके पास है, ठीक है। मिटा दें इसे। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप देखें, पहला क्वेश्चन, फाइंड रूट्स of x cube minus 11x square plus 36x minus 36 equals 0. Find roots of equation this if they are in HP. अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं तो रूट्स क्या होंगे, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो रूट्स HP में है A B C, लेट द रूट्स आर A B C, ये HP में है। HP में है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि AB प्लस BC इक्वल्स टू 2AC, ठीक है। अगर रूट्स HP में है, ABC को रूट्स मान लिया तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू 11 आ रही है, AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू 36 आ रही है एंड ABC की वैल्यू 36 आ रही है, ओके। अब देखो AB प्लस BC इज़ 2AC प्लस CA इज़ 36, 3CA इज़ 36, CA इज़ 12। CA की वैल्यू अगर 12 है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, ठीक है। B की वैल्यू 3 है तो अब आप क्या करेंगे, B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? B की वैल्यू आ गई 3, B की वैल्यू 3 आ गई तो ये आ गया A प्लस C इक्वल्स टू 8। दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 12 है एंड सम 8 है, यानी कि सीधा दिख रहा है अपने को 2 6 या फिर 6 2, ओके। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ ABC are in HP, this implies if ABC are in HP, this implies A minus B upon B minus C equals to A upon C equals to A upon C। A माइनस बी बी माइनस सी, यानी कि हम ऐसे याद रख सकते हैं A माइनस बी बी माइनस सी ए बी बी सी या फिर A अपॉन सी, ओके। कॉमन टर्म नहीं आएगी, ये चीज़ अपने को
प्रूव करनी है, ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। तो देखो ABC HP में, अगर ABC HP में है तो 1/A 1/B 1/C R in AP, मतलब 1/B माइनस 1/A 1/B माइनस 1/A इक्वल्स टू 1/C माइनस 1/B, A माइनस B अपॉन AB, B माइनस C अपॉन BC, यानी कि A माइनस B अपॉन B माइनस C इज AB अपॉन BC, हैंस प्रूव्ड। ये बेशक याद ही रख लो आप कि इफ ABC आर इन AP HP देन A माइनस B B माइनस C इक्वल्स टू A अपॉन C, रेशो सेम होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ A माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू A माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इक्वल्स टू A माइनस जेड अपॉन आर जेड, ठीक है, एंड पी क्यू आर are in AP, then prove that XYZ are in HP. Prove that XYZ are in HP. Prove that XYZ are in HP. बहुत शानदार कॉन्सेप्ट एक यूज करने वाले हैं हम। ये गिवन है PQR AP में गिवन है A माइनस एक्स पी एक्स, A माइनस वाई क्यू वाई, A माइनस जेड आर जेड, ये अपने पास सिचुएशन है, ठीक है। PQ R इन AP, अब हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, A अपॉन एक्स माइनस 1, मतलब x को ऊपर ले जाएंगे, A अपॉन एक्स 1 इक्वल्स टू A अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू A अपॉन जेड। आप समझे ये कैसे आया, x इन दोनों के x A माइनस एक्स के अपॉन में आया, अलग अलग किया तो यही तो आएगा। अब ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिक मैथमेटिक्स में कि अगर ये बराबर है तो न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर ये भी बराबर ही होंगे। तो ये अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया अपने पास A कॉमन आ रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन P माइनस क्यू, A कॉमन 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड अपॉन Q माइनस R। A से ये कैंसिल बिकॉज PQR R इन AP, यानी कि P माइनस Q जो वैल्यू देगा वही Q माइनस R भी वैल्यू देगा। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई वो ये आई। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड आर इन AP, यानी कि हो गया ना प्रूफ, एक्स वाई जेड आर इन HP। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि इफ B प्लस सी, ठीक है, C प्लस A प्लस B आर इन HP, this implies R in HP, this implies
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। ये एच पी में गिवन है और आपको ये ए पी में प्रूव करनी है। स्टार्ट कैसे करेंगे हम, क्योंकि ये एच पी में गिवन है तो हम कहेंगे 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी आर इन ए पी। दिस implies 1/c plus a minus 1/b plus c 1/a plus b minus 1/c plus a b plus c minus c minus a c plus a b plus c c plus a minus b a plus b c plus a। ये कैंसिल ओके ये भी कैंसिल, तो b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपके पास फाइनली बस यहीं से पता चल गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट AM, GM, HM। यहाँ एक और चीज़ रख रहा हूँ मैं, RMS, रूट मीन स्क्वायर। लेट AB be two positive numbers, ठीक है। देन रिजल्ट नंबर 1, देन AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM, और इनमें सबसे बड़ा होता है RMS, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 रूट ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और ध्यान रखना ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसके लिए बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें दो रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट तो ये है, रिजल्ट नंबर 1 के अंदर दो रिजल्ट हैं। पहला तो ये है, दूसरा रिजल्ट है कि जी स्क्वायर यानी कि GM स्क्वायर इज ए इंटू एच, ठीक है। दोनों प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको। मेन तो ये 3 है सबसे इम्पोर्टेंट। AM सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं कि AM GM से बड़ा क्यों है, वाई AM इज ग्रेटर देन GM। देखें हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, लेट आर सपोजिशन इज ट्रू या फॉल्स, कुछ भी या फिर ठीक है डायरेक्ट अगर आप सोच पाओ तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। वी नो, हम क्या जानते हैं, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए बी, हैंस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, ओके। और अगर आप प्रूव करना चाहते हैं जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच की, तो राइट हैंड साइड ए प्लस बी बाई 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब आए ये तो प्रूव भी हो गया, ये तो प्रूव भी हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा रिजल्ट, चल ठीक है दोनों रिजल्ट्स अपने पास आ गए कि जी स्क्वायर ए एच से ए एच के बराबर होगा। और ये साथ में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी है इसी के आगे, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब नंबर्स इक्वल हों, इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब नंबर्स इक्वल हों। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब नंबर्स इक्वल हों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि AM GM बराबर होंगे जब दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। आप वेरीफाई करके देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट नंबर 2, प्रूफ नहीं दूंगा। रिजल्ट नंबर 2, जब टर्म्स ज़्यादा हों, लेट A1 A2 सो ऑन
an all positive belongs to R plus, then यहाँ एक ही रिजल्ट है, then RMS greater than equals to AM greater than equals to GM greater than equals to HM and equality holds when numbers are equal. ठीक है, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल. तो देखो ये अपने पास है, मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, मैं सिर्फ यही आपको बताऊंगा. क्यों? AM फाइंड करना मैं सिखा चुका हूं आपको, अगर याद हो आपको, समेशन xi अपॉन n. GM भी बता चुका हूं, पाई xi 1/n, और HM भी बता चुका हूं, n अपॉन समेशन xi इनवर्स i फ्रॉम 1 to n. तो ये रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं. कब अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, कब अप्लाई होगा मैं बता दूं, जब भी क्वेश्चन में दिया गया हो नंबर्स आर पॉजिटिव. पहली चीज़ नंबर्स आर पॉजिटिव, उसके बाद सम या प्रोडक्ट में से कुछ गिवन हो, उसके बाद इनइक्वालिटी पूछी गई हो, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ पूछी गई हो, समझ जाओ AM या GM, AM इन्हीं में से कुछ अप्लाई हो. क्वेश्चन देखो इस पर बेस्ड. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ ABCD इज 1, ठीक है, ABCD all are positive, then minimum value of A square plus B square plus C square plus D square plus AB plus AC plus AD plus BC plus BD plus CD, minimum value of this. ठीक है, देखो अपने को मिनिमम वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है. मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो मैंने कहा था सबसे पहले नंबर्स आर पॉजिटिव, बिल्कुल सही है. कहा था सम या प्रोडक्ट गिवन होगा, सही है. और बात हो रही है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की, तो आप समझ जाओ कि यहाँ AM GM HM में से ही कुछ लगना है. तो यहाँ पर इसमें आप AM लगाओ. कितनी टर्म्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हम कहेंगे कि एज वी नो AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM. ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 टर्म्स का AM क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर AB AC AD BC BD CD होल अपॉन 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM. GM का मतलब इन सभी का प्रोडक्ट एंड पावर 1/10. इन सभी का प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो देखो A कितनी बार आ रहा है? 2 3 4 5. A 5 बार आ रहा है, यानी कि B भी 5 बार आएगा, C भी 5 बार आएगा, D भी 5 बार आएगा. लेकिन ABCD किसके बराबर है? 1 के बराबर. मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, और इसी की अपने को मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये जो है इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 10. मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 10. और ये ज़रूर आपको चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू कब होल्ड करेगी. हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू इज 10 कब? आपको बताया था कि GM 10 आ रहा है, GM 1 आ रहा है, AM ये आ रहा है. ठीक है, ये हमेशा इससे बड़ा है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? अगर अपॉन में 10 है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है. ठीक है, लेकिन कब आएगी मिनिमम वैल्यू? कब आएगी, यानी कि कब AM GM के बराबर होगा? तो AM GM के बराबर तब होगा जब A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स D सब 1 के बराबर हो जाए. क्वेश्चन ये है कि फॉर any x, y belongs to R plus, minimum value
minimum value of 2x upon y cube x cube y upon 3 plus 4y square upon 9x4. अपने को चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। पहला स्टेप, नंबर्स पॉजिटिव दिए हुए हैं, क्योंकि निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा कि AM GM HM में से कुछ होगा। तो पहला स्टेप, नंबर्स पॉजिटिव दिए हुए हैं, यहीं से झंझनाट हो जाना चाहिए कि वी हैव टू अप्लाई AM GM HM, दैट इनइक्वालिटी वी हैव टू अप्लाई। अब इस केस में तुम कहोगे सर सम प्रोडक्ट कुछ नहीं गिवन, लेकिन हमें ये पता है प्रोडक्ट लेते ही ये कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? देखो जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये x इंटू एक्स क्यूब और ये x4 कैंसिल होगा, ऐसे ही y के लिए। तो एक बात समझ में आ गई, नंबर्स पॉजिटिव हैं, बात मिनिमम मैक्सिमम की हो रही है, तो इसका मतलब AM GM ही लगेगा, और हम जानते हैं AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। 2x अपॉन वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई अपॉन 3 4y स्क्वायर अपॉन 9x4, इन तीन टर्म्स का AM ये होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। GM की अगर हम बात करें तो 2x अपॉन वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई अपॉन 3 4y स्क्वायर अपॉन 9x पावर 4 क्यूब 1, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या आएगी? हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आप चेक करेंगे, ये लिखा हुआ है 4 4 8 4 इंटू 2 इट इज़ 8 एंड 27 होल पावर 1/4, सही है, सॉरी होल पावर 1/3। क्यों? क्योंकि तीन टर्म्स हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 अपॉन 3, यानी कि 2। मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की अगर हम मिनिमम वैल्यू की, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आप देखें, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2। फिर दोबारा मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है, दोबारा से मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है। मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है तो आपको ये चेक करना है सिर्फ कि जिन टर्म्स के मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है क्या वो दोनों पॉजिटिव हैं। यस, बोथ आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव tan स्क्वायर अल्फा, ये भी पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एज वी नो AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ठीक है। AM इज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM की बात करें तो GM क्या होगा, दो ही टर्म्स हैं तो रूट से ही काम चल जाएगा और ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आएगी 2
tan अल्फा। tan अल्फा इज अ कांस्टेंट, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 2 tan अल्फा। और कब आएगी? व्हेन दीज टू टर्म्स विल बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज 3, a b c आर पॉजिटिव रियल्स, ठीक है, देन फाइंड maximum value of first part ABC, second part AB square C, third part AB square C cube। ऐसे ही कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें भाजी एक बार 4 बजे आना पड़ेगा, आ जा, क्योंकि फिर रात को शाम को हमें जाना है। ठीक है, वैसे तो हंसा फ़ोन कर दो। ठीक। हाँ, तो देखो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 3, ABC ग्रेटर देन 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले पॉजिटिव है, यस है, सम गिवन है, सम गिवन है, पॉजिटिव है, इसका ये मतलब हुआ कि AM GM तो लगेगा ही। AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ABC होल पावर 1/3। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 3 के बराबर है। क्यूबिंग बोथ साइड्स, यानी कि हमारे पास आ गया ABC इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ABC की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। कब? व्हेन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर है, जबकि 1 तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर है, जबकि 1 तो इसका AM है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर, यानी कि GM AM के बराबर हो रहा है। वो कब होगा? जब नंबर्स आर इक्वल। सेकंड पार्ट इसका बड़ा शानदार है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A B स्क्वायर C। डायरेक्ट अगर AM लगाएं तो B स्क्वायर क्रिएट नहीं हो, तो हमें कुछ ऐसा सोचना है कि B स्क्वायर क्रिएट हो। B स्क्वायर क्रिएट कब होगा? जब एडिशन में कम से कम 2B हो, जब एडिशन में कम से कम 2B हो। तो मुझे ये बताओ A, क्या हम B को B/2 प्लस B/2 प्लस C लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? B को B/2 लिख सकते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिलेगा? जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो B स्क्वायर क्रिएट होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM इनमें लगाओ। किसमें? A B/2, कितने टर्म्स हैं ये? 4, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट A B स्क्वायर बाय 4 C होल पावर 1/4। तो हमारे पास ये आ गया 1/4 A प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू A B स्क्वायर C पावर 1/4 अपॉन 4 पावर 1/4। क्या ये बात सही है? अब अगर आपको A B स्क्वायर C की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग फोर्थ पावर बोथ साइड्स, टेक फोर्थ पावर बोथ साइड्स, टेक फोर्थ पावर बोथ साइड्स, 1/4 पावर 4 A प्लस B प्लस C पावर 4 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू A B स्क्वायर C। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये A प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू हमें पता ही है 3 के इक्वल है। तो मैक्सिमम की बात अगर हम करें तो ये आ जाएगा 3 पावर 4 अपॉन 4 क्यूब
इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर सी। अब अगर हम, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ, ये चीज़ आपको सोचनी है। क्या कहोगे आप कहोगे जो a प्लस बी प्लस सी है, आपको दो बी चाहिए। अगर दो बी चाहिए तो दो बी आ गए, b बाई टू प्लस बी बाई टू। तीन सी चाहिए, तीन सी चाहिए। मतलब जो एम जी एम लगेगा, जो एम जी एम लगेगा वो 1 2 3 4 5 6, इन 6 टर्म्स में एम जी एम लगेगा। यानी कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय 4 सी क्यूब बाय 3 क्यूब होल पावर 1/6। दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए बी स्क्वायर सी क्यूब अपॉन 4 3 क्यूब होल पावर 1/6। नाउ टेकिंग 6 पावर बोथ साइड्स टू गेट द आंसर। 6 पावर लेंगे, ये सब कुछ इधर जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 3 है ही, ये हमें पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ओके, कई जगह पे आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को वेटेड मीन की हेल्प से किया गया है, तो फालतू के फंडे अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। जब सिंपल मीन से हो रहा है तो क्यों एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हम याद करें। ओके, r is from 0 to 1 and m is a positive real, m is a positive integer, यानी कि m is a natural number, then prove that 2m plus 1 r power m 1 minus r less than 1 minus r power 2m plus 1। ठीक है, तो ये सिचुएशन अपने पास है। ठीक है, अब देखो ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पर देखो, मैं एक जीपी आपके सामने लिख रहा हूँ। ये कितनी टर्म्स हैं इसमें, कितने टर्म्स हैं इसमें, 2m प्लस 1। हर एक टर्म पॉजिटिव है, यस है। अगर इसका मैं am कैलकुलेट करूं तो अपॉन में ये लिखना होगा, और am हमेशा इसके gm से बड़ा होगा। gm में पावर कितनी आएगी, 1/2m प्लस 1, और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा तो r पावर 1 प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू 2m। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 माइनस आर पावर 2m प्लस 1। ओके, r 1 के बराबर नहीं है, यानी कि टर्म्स कभी इक्वल नहीं हो सकती, यानी कि am gm के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज टर्म्स आर डिफरेंट। am gm के इक्वल तो तभी होता है ना जब टर्म्स इक्वल होती हैं। तो ये अपने पास आ गया। ये लिखा हुआ है r पावर 2m, r पावर सम ऑफ फर्स्ट 2m नेचुरल नंबर्स, AP का फॉर्मूला आप लगाओगे 2m प्लस 1 बाय 2 इंटू 1/2m प्लस 1। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया वो ये है 1 माइनस आर पावर 2m प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 2m प्लस 1 1 माइनस r पावर m, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सही था क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इफ x y z greater than 0 then prove that x plus y, y plus z, z plus x greater than equals to 8xy z।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8xyz। तो देखो xyz ग्रेटर देन 0 है, देन प्रूव दैट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8xyz। ठीक है, हमें इसमें क्या करना होगा, am gm तो लगाना ही है, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, लेकिन किस किस में, पहले आप लगाओगे इसमें, कितना आ जाएगा, रूट एक्स वाई। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सिमिलरली y प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सिमिलरली z प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। जो प्रूव करना था वो आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC are in HP, then prove that A power n plus C power n is greater than 2B power n, are different terms of HP, are different terms of HP। डिफरेंट इसलिए क्योंकि डिफरेंट अगर हम कंडीशन लगा दें तो इस बात का ये मतलब होता है, डिफरेंट कंडीशन लगाने का मतलब ये होता है कि AM GM के बराबर नहीं हो सकता, HM के बराबर नहीं हो सकता। इस पर्टिकुलर सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ABC आर इन HP, दिस implies B is HM of A and C। ठीक है, A पावर n प्लस C पावर n बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट A पावर n C पावर n, दिस इज 1 स्माइली। इसके बाद इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट AC होल पावर n, दिस इज स्माइली। इसके बाद एज वी नो B इज HM, B इज HM तो HM इज ऑलवेज लेस देन, इक्वालिटी यहाँ इसलिए नहीं आएगी बिकॉज नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, HM is greater than, HM is greater than, HM is greater than GM, sorry less than GM, HM is less than GM यानी कि B is less than रूट AC। अब देखो B is less than रूट AC, इसे अगर मैं नाम दूं स्टार का तो आप देखें थोड़ा सा स्टार को और आगे बढ़ा सकते हैं हम, BN दिस इज स्टार। तो देखो फ्रॉम स्माइली एंड स्टार वी विल गेट A पावर n C पावर n बाई 2, ठीक है, ग्रेटर देन रूट AC पावर n and root AC power n greater than B power n, and this is what we have to prove। okay, next है some special series, some special series, सम स्पेशल सीरीज़। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सम स्पेशल सीरीज़। इसमें कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समेशन एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इट इज़ इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2। सेकेंड समेशन एन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ first n natural numbers which is equals to n plus 1 to n plus 1 by 6. Summation of cube
ये अपने पास आ जाएगा n+1/2 होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखें आप, फाइंड वैल्यू ऑफ 21 क्यूब प्लस 22 क्यूब प्लस 23 क्यूब एंड सो ऑन 30 क्यूब। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी वो देखते हैं। ये सम ऑफ क्यूब्स है, लेकिन यहाँ गलती ये ना करें, कुछ बच्चे सोचते हैं ये सम ऑफ, मतलब कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन को इस फॉर्मूले में 30 पुट कर लेते हैं। गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है जबकि ये 21 से स्टार्ट हो रहा है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिन लेते हैं कि ये तो 10 टर्म्स हैं और यहाँ पर सम ऑफ क्यूब्स में n की जगह 10 पुट कर देते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि अगर हम n की जगह 10 पुट करें तो उसका मतलब हुआ कि 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक। तो इसे कैसे करेंगे, मुझे ये बताओ, ये कहाँ से कहाँ तक है 21 से 30 तक। अगर हम 1 से 30 तक का सम कैलकुलेट कर लें और उसमें से माइनस कर दें हम 1 से 20 क्यूब तक, तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा 21 क्यूब से 30 क्यूब तक। अब ये कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। 30 इंटू 31/2 होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू 21/2 होल स्क्वायर। तो अब जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर टेकन 2 एट अ टाइम। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स टेकन 2 at a time. Taken 2 at a time. Find sum of product of first n natural numbers taken 2 at a time. इस बात का मतलब क्या हुआ? Sum of product of first n natural numbers taken 2 at a time, यानी कि एक टाइम पे हम दो नंबर्स लेते हैं, जैसे 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, so on. इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन i j ये, इस बात का ये मीनिंग भी है, ठीक है। इस बात का ये मीनिंग भी है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। अब देखो इसे कैसे करेंगे। हम कहेंगे वी नो, हम ये जानते हैं कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का होल स्क्वायर हम कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू होगी सम ऑफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ देखो, जब हम इसकी बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करते हैं तो पहले आता है सम ऑफ स्क्वायर, फिर आता है ट्वाइस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। तो जो भी पॉसिबल पेयर्स हैं ए बी बी सी सी ए, उनका सम बाद में आता है। तो वही चीज़ यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं कि सम 1 to n के सम का होल स्क्वायर का मतलब सम ऑफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन टेकन 2 एट अ टाइम, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। इसकी वैल्यू हमें पता है n+1/2 होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हमें पता है समेशन ऑफ n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट
sum of square of first n natural numbers equals to twice of summation I into z ये आपके पास मतलब ये आपके पास रिक्वायर्ड जो भी अपने को हमारी रिक्वायरमेंट थी वो है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये है कि फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर up to n terms. Second, 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 up to n terms. तो ये सिचुएशन हमारे पास है, हमें ये कैलकुलेट करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ, ये फाइंड करना है एंड ये फाइंड करना है। दो क्वेश्चंस हैं। पहले वाले में आते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पहला स्टेप nth टर्म निकालें आप। nth टर्म की बात करें तो ये 2n माइनस 1 का स्क्वायर, nth टर्म निकालें आप। nth टर्म की बात करें तो 2n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2n माइनस 1 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। बोलो सही है। समेशन टी एन 4 टाइम्स समेशन एन स्क्वायर 4 टाइम्स समेशन एन एंड समेशन 1। क्यों? ये nth टर्म था लेकिन हमें nth टर्म नहीं चाहिए, हमें तो सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, तो मैंने समेशन लगा दिए दोनों तरफ समेशन लगाया तो ये तो आ गया सम ऑफ n टर्म्स, ये आ गया 4 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप लोगों को याद करवा दी गई है, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, ये भी। अब आप फैक्टराइज कर सकते हैं इसे क्योंकि n कॉमन आ रहा है, ठीक है। n कॉमन आ रहा है तो ये आपके पास आएगा 4/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस बोलो सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही दिक्कत आएगी। 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसमें भी दिक्कत यही आएगी। nth टर्म की अगर हम बात करें तो nth टर्म कैसे आएगी? nth टर्म की भी 2 टर्म्स होंगी। अब देखो पहली टर्म की मूवमेंट क्या है 1 3 5, पहली टर्म की मूवमेंट 1 3 5 है। इसकी nth टर्म 2n माइनस 1 आएगी, AP का फॉर्मूला लगाकर आप देख सकते हो। और दूसरी टर्म पहली टर्म में 2 ऐड करके हम दूसरी टर्म ला सकते हैं। तो nth टर्म जो होगी वो आ गई 4n स्क्वायर माइनस 1। आपको चाहिए समेशन बोलो सही है। तो ये आप देख लेना। एक और क्वेश्चन लिखें आप इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है nth टर्म। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उसमें nth टर्म ऑलरेडी दी हुई है। इफ Tn इक्वल्स टू 2 पावर n माइनस 1 प्लस 8n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर। Tn गिवन है, क्वेश्चन ये है फाइंड सम।
अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस सीरीज, इसमें जो सबसे पहले जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वीएन मेथड। इसे हम वीएन मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो भी nth टर्म होगी उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। nth टर्म को ऐसे कन्वर्ट करके आप t1, t2, t3, t4 लिख के वर्टिकली ऐड कर दो तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास सम आ जाएगा। जैसे अगर tn को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर हम tn को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में वो, ठीक है, तो देखो t1 कितना, t2 कितना, एंड सो ऑन, tn कितना, tn इज, अब इन्हें वर्टिकली ऐड करो, वर्टिकली ऐड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। बोलो सही है? तो आपके पास ये आ जाएगा और आपके पास सम आ जाएगा। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5 and so on up to n टर्म्स। अब ध्यान रखना nth टर्म ज़रूरी है। nth टर्म की अगर हम बात करें तो ये n, n+1, n+2 आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब टर्म्स सिमेट्रिक होंगी, पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तभी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एपी पहली टर्म में जो टर्म्स हैं, पहली टर्म में जो नंबर्स हैं, वो जिस एपी को बना रहे हैं वही सेम एपी फर्स्ट टर्म से भी बननी चाहिए, तभी हम ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे। अब इसे हमें डिफरेंस में क्रिएट करना है, तो इसका तरीका देखें। जब प्रोडक्ट न्यूमिरेटर में हो, दो क्वेश्चंस देखेंगे, डिनोमिनेटर वाला प्रोडक्ट भी, न्यूमिरेटर वाला प्रोडक्ट भी। जब प्रोडक्ट न्यूमिरेटर में हो तो आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ी टर्म है उससे अगली टर्म, जो सबसे बड़ी टर्म है उससे एक ज़्यादा अगली टर्म, और जब सबसे छोटी टर्म है उससे पिछली टर्म, जैसे n है, n से पिछली टर्म, ठीक है। ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसकी ओवरऑल एग्रीगेट जो वैल्यू है वो कितनी है, 4। बैलेंस करने के लिए 4, यानी कि दिस क्वांटिटी इज़ 1, और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आएगा। नाउ Tn इज इक्वल्स टू 1/4। इससे कंबाइन करें इसके साथ n, n+1, n+2, n+3 माइनस n-1, n, n+1, n+2। अब आप मल्टीप्लाई, अब आप लिखना शुरू करें, t1, t2, t3, ठीक है, t1, t2, t3 1/4, t1, t2, t3 1/4 कितना हो जाएगा ये, 1 × 2 × 3 × 4 -0, t2 1/4, 2 × 3 × 4 × 5 -1 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन। Tn की अगर हम बात करेंगे तो Tn आ जाएगा 1/4 n, n+1, n+2, n+3 माइनस जो भी आएगा मैं नहीं लिख रहा। इस डायरेक्शन में बारिश आएगी और सबको बहाकर ले जाएगी। तो फाइनली जो सम आएगा आपके पास वो क्या आएगा, Sn इज़ 1/4 n, n+1, n+2, n+3। दिस इज सम,
ठीक है, तो सम क्या आ रहा है आपका, यहाँ नज़र नहीं आ रहा आपको तो देखो यहाँ तक तो नज़र आ रहा है ना। ठीक है, सम क्या आ रहा है, सभी को ऐड किया तो एस एन इक्वल्स टू 1/4 एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ये हो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये ज़्यादा आसान है। अगर डिनोमिनेटर में हो टर्म्स तो ज़्यादा आसान है। सही है, तो nth टर्म की अगर हम बात करें तो nth टर्म है 1/n, n प्लस 1, n प्लस 2। इसे लिखेंगे हम। इसमें क्या फंडा है, वहाँ तो क्या सोचते थे हम, एक टर्म अगली एक टर्म पिछली, थोड़ा टफ था सोचना, यहाँ आसान है। अगर डिनोमिनेटर में वही चीज़ है तो आप बड़ी टर्म पहले लिखें, छोटी टर्म बाद में, होल अपॉन n, n प्लस 1, n प्लस 2। अब आप थोड़ा सा देखें, ध्यान दें, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। इन दोनों का डिफरेंस 2, बैलेंस करने के लिए अपॉन 2, ताकि बैलेंस्ड क्वांटिटी हमारे पास आए। और ये आ जाएगा 1/2, 1 अपॉन n, n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2। स्टार्ट करते हैं। T1 1/2, 1 अपॉन 1 इंटू 2, 1 अपॉन 2 इंटू 3। T2 1/2, 1 अपॉन 2 इंटू 3, 1 अपॉन 3 इंटू 4। सो ऑन Tn 1/2, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो जो सम हमारे पास आने वाला है वो ये है। ओके, तो ये वीएन मेथड था। अगला मेथड है रिडक्शन इनटू जीपी, रिडक्शन इनटू जीपी एंड डिफरेंस मेथड। ये दोनों एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। रिडक्शन इनटू जीपी में क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स 5, 55, 555 अप टू n टर्म्स। अब देखो, इसका सम अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लगता है कई बार कि ये जीपी है, पर जीपी नहीं है। 5 इंटू 11 55, बट 55 इंटू 11 इज नॉट इक्वल्स टू 555। तो क्या कर रहेंगे हम, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। सही है। इसके बाद हर एक जो टर्म है 10 माइनस 1 इसे लिखेंगे, बिकॉज ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि इन सब को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई 5/9, 10, 10 स्क्वायर अप टू n टर्म्स माइनस 1n टाइम्स है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर है वो आएगा 5/9 a
तो ये आंसर आपको मिलेगा। दूसरा जो डिफरेंस मेथड है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस मेथड पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है कि फाइंड सम 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 एंड सो ऑन, फाइंड दिस सम। अब देखो, अगर आपको एपी, जीपी, एचपी, एजीपी कुछ भी नज़र ना आए और कोई पैटर्न भी ना दिखे, ऐसा भी नहीं है कि 2 इंटू 3 तो ये 3 इंटू 4 नहीं है, कुछ भी ना दिखे, तो आप एक काम करेंगे, आप nth टर्म ऐसे लिख लेंगे और फिर s को दोबारा से लिखेंगे, यही वाली टर्म्स लेकिन डायगोनली। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 0, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 एंड सो ऑन, यहाँ तक माइनस an। अब आपको ये देखना है कि ये फर्स्ट टर्म से लेकर n-1th टर्म तक टर्म्स कितनी होंगी। दीज टर्म्स आर n-1 टर्म्स। an को इधर ले आओ, यानी कि an हमें पता चल गया 6 प्लस सम ऑफ n- टर्म्स ऑफ एन AP। ये तो AP दिख रही है ना, 7 2 9 9 2 11 एंड सो ऑन। तो इस AP का सम क्या होगा, हम कहेंगे कि इट इज़ इक्वल्स टू n-1/2 2a प्लस n-2d। व्हाट इज d? 2। ये कैंसिल। वैल्यू ऑफ an is 6 plus n-1 n plus 5। तो an की वैल्यू 6 प्लस n स्क्वायर प्लस 4n-5। Final value of an is n square plus 4n plus 1। Now we have to find sum। तो an आपको पता है, सम आपको फाइंड करना है, nth टर्म पता है, सम फाइंड करना है, तो समेशन अप्लाई कर दो, यानी कि समेशन n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। समेशन n स्क्वायर पता है हमें, समेशन 4n, 4 को बाहर निकालेंगे, समेशन n पता है, एंड समेशन 1 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, n के बराबर होती है।